don't wanna see my name up in the sky. You let my heart bleed blue for some time. The sun that went down, the sun it will still shine. You still got a place in my heart's shrine. Still do play Raconte. Please come back to me every day. Still do play Raconte. Please come back to me every day. नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। आज हमारे साथ हैं उभरते हुए डायनामिक सिंगर मंथन। मंथन का हाल में ही एक वीडियो, एक एल्बम रिलीज हुआ है, इंग्लिश एल्बम। उससे लेकर उनसे बात करते हैं और इनकी जो जर्नी है, उस जर्नी को, जो शुरुआत है बतौर सिंगर, उसे लेकर के चर्चा करते हैं। मंथन हमारे साथ आप जुड़े हैं लाइव तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मतलब आपका जो डेब्यू सॉन्ग है जी रिकॉन्ट्रैक्ट, जी ये इसका नाम जो है, जो आपने रखा है रिकॉन्ट्र, ये जी नाम को लेके बड़ा नया नाम ऐसा लग रहा है। मीनिंग तो इसका मीटिंग का है, बट जी पीपल हार्डली इस वर्ड। तो यस। ये नाम कैसे ध्यान में? वर्ड मैंने सोचा नहीं था गाने का कि रकौंते रखना है, बिकॉज रकौंते का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। इंग्लिश में हाँ, अलग। रकौंते लोग अलग तरीके से बोलते हैं, फ्रेंच में क्योंकि आर का साउंड उनका मिसिंग होता है, तो वो आर के साउंड को हाँ, मिसिंग हाँ, हकौंते, हाँ, लाइक समथिंग लाइक दैट इन फ्रेंच। सो हाँ, जी। सो इंग्लिश में पहले जब मैंने गाना लिखा था तो सोचा था कि इंग्लिश में ही टाइटल रहेगा, लेकिन समय हाँ, के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जब मैंने लैंग्वेज सीखी तो रकौंते हाँ, शब्द मुझे लगा कि ये थोड़ा सा यूनिक है। गाने कई लोगों ने लिखे हैं बट फ्रेंच में लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश में अगर इसको हम ब्लेंड करते हैं तो रकौंते का हाँ, एक डायमेंशन आ सकता है अलग तरीके से। हाँ। तो ये सोच वहां से आई। तो ये पहली बात तो, ये पहले जो सिंगर हैं, जो आप राइटर भी, जी लिरिक लिखने वाले में आपने गाना भी लिखा है, तो जी ये देखा कि लोग महीनों मेहनत करते थे पहले के, जी। जो पढ़ते हैं, जैसे सुनते हैं। आपको ये गीत जो आपने लिखा इंग्लिश में, इससे जी कितना समय लगा लिखने में? गाना लिखने में, इस पर्टिकुलर गाना रकौंते को मैं देखूं तो रकौंते गाने मैंने काफी लिखे थे पहले। ये सोचा नहीं था कि हाँ, रकौंते को मैं पहले प्रेजेंट करूंगा, लेकिन रकौंते क्योंकि मैंने 2 लाइन लिखी, फिर 2 लाइन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं या इस पे और क्या ऐड ऑन हो सकता है। तो समवेयर इट टुक अराउंड 2 इयर्स, यू कैन से कि 2021 इनफैक्ट से मैंने सोचा था। 2 लाइन मेरे हाँ, अंदर थी कि मुझे इनको लिखना है। फिर करते तो जरूर मिला होगा। देखा हमने कई इस पे प्लेटफॉर्म पे भी, जी। कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। अच्छा, ये आपने दिल्ली से आपने लिखा, दिल्ली में फर्स्ट एल्बम आपने ये किया, रिलीज किया गाने का, इसकी क्या वजह? दिल्ली अ, कभी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन प्लीज? मतलब दिल्ली में आपने ये एल्बम जो है रिलीज दिल्ली में किया। जी आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग बॉलीवुड, मुंबई गाने का जो जी वो सारा हब ही है फिल्म जी का, सॉन्ग का। तो ये अलग बात है कि नोएडा हम्म, में भी एक बन रहा है, हम्म, राइट? जी यहाँ भी कुछ ये कि आगे चल रही है, जी। और यहाँ भी बनते रहे हैं। तो ये ऐसे ही था, या सोचा था आपने कि नहीं पहले हम दिल्ली से लॉन्च करें, या बस हो गया? ऐसा कोई फिक्स्ड वे नहीं था कि मैंने सोचा था कि एक भाषा में ही, मतलब कि इंग्लिश में ही मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगा। इंग्लिश गाने से मेरा थोड़ा सा क्लोजनेस थी, बिकॉज जब मैं 10 साल पहले जाऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था इसे, तो कुछ जी, गाने से इंस्पिरेशन मुझे मिला, कुछ गाने मुझे लगा कि मेरे लाइफ से बहुत क्लोज हैं, एंड जिस इमोशंस के बारे में वो बात कर रहे हैं वो गाने इंग्लिश में थे। तो एक फॉन्डनेस थी अंग्रेजी गानों की तरफ। फिर धीरे धीरे उन गानों को बनाने का की जो प्रक्रिया रही कि हाँ, मुझे लगा कि मुझे गाने बनाने हैं, खुद के गाने बनाने हैं।
उसमें थोड़ा टाइम लगा। एंड काफ़ी चीज़ें जब मैंने देखी कि आसपास कैसे हो रही हैं, कि अंग्रेजी म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक के फ्यूजन्स हो रहे हैं, हाँ तो हाँ। ऐसे कई सारी चीज़ें हुई कि लोग छोटे छोटे शहरों से कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक क्यूरियोसिटी थी कि बाहर के देशों में हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में उतना भी नहीं हो रहा था। आई थिंक 2011 एंड 12 में उतना नहीं हो रहा था। तो मेरा भी एक पाथवे था कि हो सकता है कि मुझे बाहर जाना पड़े, मे बी इंडिया से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का गाना है, ऑडियंस इतनी यस। यहाँ पे है नहीं। तो पहले सोचा था मैंने ऐसे कि सारा सोल्यूशन इसका है कि आप बाहर चले जाएं, सारा इंग्लिश। आपकी मेहनत, मे बी राइट। आप whatever you're working is gonna play out much better over there। फिर धीरे धीरे जब समझ में आया और इंडस्ट्री में मैंने देखा कि चेंज आया, स्पेशली मैंने देखा कि प्रतीक कुहर जब से आए, उनके आने के बाद से इंडस्ट्री में काफी चेंज आया है। एंड अब इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं कि आपको मुंबई में रहने की जरूरत नहीं है। लेबल हाउस हो सकता है कि किसी और शहर में हो, लेकिन यस आप यहाँ से भी बैठ के अपने गाने भेज सकते हैं उनको। अगर आप लेबल्स को नहीं भेज रहे हैं तो अपने इंडिपेंडेंट गानों को भी अपलोड कर सकते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सॉन्ग है आपका, एल्बम आपने रिकॉन्ट्रा का जी। जारी किया है, इसका वीडियो का भी इरादा है क्या, वीडियो एल्बम का? वीडियो का हमने सोचा है, अभी फिलहाल हमने आइडिया, एक ख्याल था, हमने पहले एक गाने के बारे में सोचा था कि खाली हम ऑडियो को लेकर आएंगे। धीरे धीरे हम्म, अब हम उस प्रोग्रेस पाथ पे हैं कि जहाँ हम सोच रहे हैं कि हम वीडियो का भी प्लान आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाँ ऑन हाँ। कि अभी फिलहाल अभी हमारा फोकस है कि हर सिंगल को रिलीज करना है। जैसे अब नेक्स्ट मेरा सिंगल विंटेज आने वाला है, उसके बाद एक और सिंगल आएगा, तो उसके बाद ही उसी प्रोसेस के बीच में हम एक वीडियो भी जारी कर सकते हैं। और सेकंड एल्बम की क्या तैयारी, आप एल्बम लाएंगे सेकंड या वीडियो लाएंगे, वीडियो एल्बम जारी करेंगे? अ, अभी हम सिंगल्स रिलीज कर रहे हैं, सिंगल सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं, तो अभी सारे सिंगल्स आएंगे। जी। सिंगर ये भी डेली तैयारी कर रहे हैं? जी। ये जो सेकंड सॉन्ग की जो तैयारी हो रही है, ये हाँ। भी दिल्ली से है? हाँ, ये सारा दिल्ली से। हम मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ नोएडा में ही रहते हैं। हाँ, नहीं जवाब सो नहीं है तो आप कहीं से भी अब कर सकते हैं। जी। आपने बताया कि बाउंड्री अब नहीं नहीं रहा, जी। हर जगह से, छोटे शहरों से भी हम्म। लोग हैं, गाने और ये पॉपुलर हो रहे हैं। जी। बात सही है। तो सेकंड जो एल्बम है, ये जी। एल्बम है क्यों है? ये सॉन्ग है, सिंगल सॉन्ग है। ईपी का प्लान कर रहे हैं, तो ईपी इज लाइक हाफ ऑफ द एल्बम जो होता है। ईपी को हम हाँ लॉन्च करेंगे दिसंबर के आसपास, तो वो 4 गानों का हाँ ईपी लॉन्च होगा। उससे पहले हम हर महीने, जैसे रकौंते लास्ट मंथ आया था, इस महीने एक गाना आएगा, फिर अगले महीने एक और गाना आएगा। फिर करते हाँ। करते एक प्रोग्रेस में दिसंबर के आसपास हम पूरा डिजिटल ईपी अपना एक लॉन्च करेंगे, और उसके बाद एक फिजिकल ईपी भी लॉन्च करने का प्लान है। ये भी इंग्लिश में ही होगा? हाँ, ये पूरा ईपी इंग्लिश में है, सिंगल्स भी इंग्लिश में होंगे। अच्छा, एक बात ये है कि जी। जो इंग्लिश की बात है, आप जी। अंग्रेजी में आप ये दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हम इंग्लिश सॉन्ग को प्रमोट करेंगे, तो जी। लेकिन ये देखा गया है कि बॉलीवुड में हम्म। आज भी जी। इंग्लिश गाने का, फिल्मों की अगर बात करें तो कोई जी। आज तक फील्ड उसका जमा नहीं। मतलब जी। पंजाबी सॉन्ग जम गया, बट जी। इंग्लिश सॉन्ग में जो हम लोग सुनते थे बचपन में, मैं भी सुनता था, ये मेरी क्रिसमस टू यू, या हम्म। हैप्पी बर्थडे, या जी। जूली आई लव मशहूर हुआ था, वो इंग्लिश जी। था। शुरुआत के जी। मुखड़े इंग्लिश में थे, फिर हिंदी में था। उसी तरह से जो इंग्लिश गाना 1971 में था, गालवन जी। लिटिल स्टार, वो जी। वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बट जी। उसके बाद ऐसा कुछ सिनेरियो बनता नजर नहीं आ रहा है। और पंजाबी संगीत का तो ये मामला है कि जिन्हें पंजाबी नहीं भी आती, यंग जनरेशन की जी। बात कर रहा हूँ, चाहे वो हम्म। गुजरात से हो, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, यंग लड़के को देखता हूँ, वो जी। पंजाबी, जब बिहार में रह रहे लड़के, यूपी में रह रहे, वो पंजाबी तो नहीं जानेंगे, उनका वो जी। वहाँ नहीं है। बट वो पंजाबी सॉन्ग, पॉप सॉन्ग वगैरह, हिप हॉप वगैरह, पंजाबी जो है वो सब सब सुनते हैं सब। तो जी। ये पंजाबी इतना पॉपुलर हो गया। इवन जी। इंग्लैंड में या कनाडा वगैरह में भी एक सर्कल में जो गोरे हैं, जो श्वेत पीपल है, वो भी हम्म। पंजाबियों के साथ रहते, एक लंबा वो पंजाबी जो है वो जी। वगैरह में वहाँ चलने लगा है। बट यहाँ जी। इंग्लिश को मुकाम इंग्लिश सॉन्ग क्यों नहीं बना पाया? सर, अगर मैं देखूं कि जो अभी तक का पीरियड रहा है, 10 साल में मुझे भी थोड़े से चैलेंजेस मेरे सामने थे कि इंग्लिश की ऑडियंस नहीं थी।
एंड ऑडियंस थी तो बहुत ही कम लोग थे जो सुनते थे एंड परफॉर्म भी करने वाले थे। तो धीरे धीरे बाहर मूवमेंट था कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक अलग था, हॉलीवुड अलग है। तो ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज चलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि ग्रामी अवार्ड अलग होता है, उसमें खाली म्यूजिशियंस होते हैं। एंड ऑस्कर हाँ अवार्ड अलग होते हैं, जहाँ पे खाली आर्टिस्ट होते हैं। एक सेगमेंट होता है जहाँ पे होता है। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम आप म्यूजिक देखते हैं तो प्लेबैक से एसोसिएटेड होता था। कि अगर लता मंगेशकर गा रहे हैं तो वो मैम गा रही हैं तो वो इंडस्ट्री से अटैच्ड हैं, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से अटैच्ड हैं, तो वो म्यूजिक इंडिया का जो एक पाथवे था म्यूजिक का, इट वाज मच मोर एसोसिएटेड विद बॉलीवुड। धीरे धीरे आई थिंक 90s के समय से स्टार्ट भी हुआ, इससे पहले भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था। शान थे एंड कई सारे आर्टिस्ट थे जो बॉलीवुड में थे, लेकिन उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। हाँ एंड हाँ धीरे धीरे ये हिंदी में था। इंग्लिश में भी एक दो आर्टिस्ट थे, आई रिमेम्बर कि 2000 में प्रिया कालिदास एंड दो थे जिनका शकला का बेबी गाना आया था, इट वाज इन इंग्लिश, ए आर रहमान के अंडर वो आया था। तो एक ये खाली एक उदाहरण है उस समय का। धीरे धीरे 2012 के आसपास कई सारे आर्टिस्ट आए, इनफैक्ट एक रियलिटी शो भी 2016 में आया था जो इंग्लिश गानों के लिए ही खाली था। हाँ तो हाँ एक पाथवे बनता जा रहा था। लेकिन अब मैं देखूं, पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है पूरा जहाँ म्यूजिक बन रहा है। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अलग हो गए हैं। प्रतीक कुहड़ का नाम मैंने कई बार लिया है कि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उनका गाना बराक ओबामा की प्लेलिस्ट में था। हाँ और हाँ कई सारे जो शोज कर रहे हैं, इंटरनेशनल शोज आप देखते होंगे, कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। राघव म्याटल हैं, और ऐसे कई सारे नाम हैं जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को इंडिया में बढ़ा रहे हैं। एंड साथ ही साथ वो इंडियन कल्चर को भी इसमें मिक्स कर रहे हैं। सो हमारे कल्चर इतना रिच है, उस कल्चर को साथ में लेते हुए इंग्लिश म्यूजिक को बढ़ाना के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मेरा भी प्रोसेस बस वही है कि उसमें ऐड ऑन करना है। तो जैसे आपने हाँ कहा कि इंडस्ट्री में हाँ एक इशू था कि अभी तक बढ़ नहीं पाया था उतना, इंग्लिश म्यूजिक उतना जमा नहीं पाया था एज कम्पेयर टू पंजाबी एंड अदर जॉनर्स ऑफ म्यूजिक जो उतने अच्छे से एलिवेट हो गए। अब धीरे धीरे मैंने वो पाथवे देखा है, 10 साल में मैंने इतना चेंज देखा है कि जो ऑडियंस नहीं थी, जनरेशन हाँ में जो शिफ्ट आया है कि आज मैं देखूं कि मेरी छोटी बहन है, वो 8 साल की है, हाँ उसके प्लेलिस्ट में जितने हिंदी गाने हैं उतने इंग्लिश गाने भी हैं। तो वही जनरेशनल शिफ्ट आता है, आई थिंक समय के साथ चीजें परिवर्तित होती हैं। वो चीज अब दिखने को धीरे धीरे मिल रही है। अच्छा ये देखिए जी। मंथन, एक है, जैसे मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, जो मुझे जी। याद है। और जो गाने का एक एनुअल एक डेली वीकली प्रोग्राम होता था, बिना का जी। गीत माला। जी। आपने सुना अपने पापा से, जी। मम्मी से। अमीन सियानी हुआ करते थे, और जी। सारे लोग रेडियो के पास वो हफ्ते में बैठे रहते थे, एक पायदान पे ये गाने, इस पायदान पे ये, जी। और फिर वो जाकर के प्रोग्राम फाइनल होता था तो टॉप साल का टॉप गीत, टॉप गीत जी। ये। ऐसा अब नहीं होता है। क्या ऐसा लगता है अब एफएम का जमाना है, एफएम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इस तरह का हाँ। और दूसरे माध्यम हो गए। पहले रेडियो था, अब टीवी हो गया, तो अखबार जो हैं वो डिजिटल मीडिया, चाहे वो बड़े अखबार जी। हिंदुस्तान, चाहे टाइम्स है या टीओआई है, कोई भी, ठीक है, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। सब अखबार भी जी। बदल रहा है, वो डिजिटल में आ गए। तो गाने का ऐसा कोई सिलसिला जैसे कि बिना का गीत माला होता था, जी। तरह का कुछ होना चाहिए क्या? वो कामयाब आज के दौर में रहेगा यंग जनरेशन को देखते हुए, चाहे वो वीडियो पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉन्च किया जी। जाए? मुझे भी बीच में जब इंस्टाग्राम या जितने सारे प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो पहले इंस्टाग्राम खाली, या सोशल मीडिया जितने भी थे, एक लिमिट था कि आप फोटो शेयर कर सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं, वहां तक सीमित था। अब धीरे धीरे एक वो मार्केट बन चुका है जहाँ पे आपको वो एड ऑन करता है। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। एंड कई चीजें हैं कि जैसे पहले प्रोसेस होता था, आपने जैसे बताया कि गीतमाला के समय में था, हमारे पेरेंट्स के समय में था, और इनफैक्ट 2012 तक मैं सोचूं जब मैं कॉलेज या स्कूल में था, तो रेडियो काफी लोग सुनते थे। अब धीरे धीरे हो सकता है उनकी ऑडियंस कम हो गई हो, लेकिन उसका रेलेवेंस मुझे नहीं लगता है कि अभी कम हुआ है। अभी मैंने फिलहाल में रेडियो वन के साथ इंटरव्यू दिया था, हाँ एंड जो रेडियो वन की रेलेवेंस उस समय मैंने देखी थी एंड अभी देखी है ऑडियंस में, अभी मैं सुनता हूँ रेडियो वन पे, तो कंज्यूमर बेस उनका अभी तक वही रहा है। तो रेडियो का रेलेवेंस या जो मीडियम्स होते थे गाने को शेयर करने के लिए, या गाने का को कैटेगराइज करने के लिए कि अ, किस रेट पे आप जैसे गाना कर सकते हैं, पहले रेटिंग्स भी होती थी
कि रेडियो चैनल्स एंड न्यूज़ मीडिया के थ्रू होता था। तो डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें बदलाव आए हैं, लेकिन इसका जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, पुरानी चीज़ों भी उतनी रेलिवेंट हैं जितनी पहले होती थी। बस ये है कि कई सारे एड ऑन्स हो गए हैं, तो वो एड ऑन्स आपको खाली गाने को प्रमोशन में हेल्प कर सकते हैं एंड एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन यहाँ तक का था, तो वो रिस्ट्रिक्शन को हमने हटाते हुए और ग्लोबलाइज कर दिया है कि बाहर के देशों से भी हम कनेक्ट हो सके। कि मान लिया हाँ कि रेडियो हाँ। की फ्रिक्वेंसी इतनी है कि आपके शहर या एक दो शहर तक आप सुन सकते हैं। अब ये है कि सोशल मीडिया में मैं यहाँ पे बैठा हूँ यूएसए में, अभी मैंने अपना जब मैं स्टार्ट्स देख रहा था कि गाने का, तो कई लोगों ने आई थिंक नाइजीरिया में, यूएसए में कई लोगों ने सुना है। तो ये चीज फैसिलिटीज समय के साथ बढ़ी हैं। अच्छा, आप खुद को मंथन सिर्फ इंग्लिश गाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, या दूसरे जो लैंग्वेज है, बाई लैंग्वेज है, हिंदी है या जी। पंजाबी है, और उसमें भी आप अ, अपना आवाज जो है वो दे सकते हैं? मेरी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मुझे हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। स्टार्टिंग मैंने किया क्योंकि मैंने इंग्लिश में कुछ गाने लिखे हुए थे, तो अभी फिलहाल मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे पास अभी है एंड इसको प्रेजेंट करते हैं। आने वाले समय में प्लान मेरा है कि दूसरी भाषाओं को भी इनकॉर्पोरेट करके कुछ बनाने का। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में हैं, मान लिया कि तेलुगु है, तमिल है, जो बहुत ही डिस्टिंक्ट है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न लैंग्वेजेस अगर हम देखें। तो उसके साथ कैसे मिक्स करके गाने बन सकते हैं। एंड कई बार फोक म्यूजिक होते हैं, उसमें से इतने सुंदर सुंदर साउंड्स निकलते हैं कि आप कि इमेजिनेशन में नहीं रहता है। कई बार आप जब उनको हाँ, लाइव उन आर्टिस्ट को सुनते हैं, तो आपको लगता है कि सही है। अगर आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं म्यूजिक के साथ, कि मे बी मॉडर्न म्यूजिक के साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। उन गानों में वहाँ के मतलब देसी मिट्टी की सुगंध आती है, जी बिल्कुल। जीवंत हो जाता है वो गाना जो है ना, जी लाइफ को जीवंत करता है, जिंदगी के मायने को, जी जिंदगी के बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसी से जुड़ा हुआ बात है, सवाल है कि इसको अगर देखा जाए ऐसे, तो ये क्या लगता नहीं है कि पहले के जो गाने होते थे, इवन जी 1890 के भी, वो उसमें दिल धड़कते थे। जी आज जो गाने हैं, इसमें सिर्फ पाँव थिरकते हैं। जी। अब मैं देखूं, जैसे पहले मैं गाने सुनता था जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो आपका टेस्ट अलग होता है म्यूजिक में। धीरे धीरे मेरा भी अब टेस्ट जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ एज वाइज, मैं पीछे जा रहा हूँ। एंड मैं, जैसे आपने जस्ट कहा कि लिरिकली बहुत रिच होते थे, तो जैसे मैंने जगजीत सिंह के कुछ गाने सुने, लता मंगेशकर के पीरियड के गाने सुने। एंड हाँ, आई आई वुड अग्री कि लिरिकली, एंड अगर आप म्यूजिक कॉम्पोजिशन के हिसाब से भी देखें, कि पहले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते थे। तो चीजें उस मामले में चेंज हुई कि आजकल डिजिटल साउंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा गाना भी पूरा डिजिटली क्रिएट हुआ है। तो उसमें एक डायमेंशन हो गया कि डिजिटल क्रिएशन की साउंड्स, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो एक उसमें चेंज आया कि प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज आया। लेकिन अभी भी आप ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, तो वो एक आर्टिस्टिक चॉइस हो गई। लेकिन हाँ, लिरिकली में कई बार आजकल मैं गाने सुनता हूँ, तो लिरिकली सुनने का मेरा भी मन नहीं करता है, कि कई बार आपने किसी गाने को रिक्रिएट कर दिया खाली, और इसमें कुछ नयापन नहीं लगता है। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मैंने देखा है कि जो नया काम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये नहीं है कि कंप्लीटली वो एक इरेज हो चुका है, कि खाली पहले गाने अच्छे होते थे एंड अब एक पीरियड आ रहा है जहाँ पे एकदम लोग काम नहीं कर रहे हैं नई चीजों पे। कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ लिरिसिस्ट हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो नई नई चीजों पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, इंडियन म्यूजिक में, तमिल तेलुगु इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो एक छोटी सी उम्मीद की अभी भी किरण है, एंड आई थिंक जो लोग उस पर स्टिक ऑन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक अभी भी, अब इस साल में देखूं तो काफी ऐसे नए गाने आए हैं जो अभी तक में भी मैंने सोचा नहीं था। आई थिंक ज्योति नूरा का भी गाना आया है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ हाँ। अच्छा, आपने जगजीत सिंह का नाम लिया, जी तो क्या ख्याल है कि मतलब अगर मौका मिलेगा तो आप जी गजल जो है या कव्वाली की बात करें, यानी जी। ये भी आप गाना पसंद करेंगे अगर मौका मिले? जब हम वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक भी सीखते हैं, इंडियन म्यूजिक सीखते हैं, तो सबकी एक वोकल रेंजेस होती हैं।
जैसे जो मेरी वोकल रेंज है, आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, ये गलती मुझसे हुई थी कि आप हर गाने आप अगर अटेम्प्ट करने लगेंगे कि मान लिया आपकी आवाज एल्विस की है, लेकिन आप ट्राई करेंगे गाना मे बी शकीरा की तरह गाना गाना पसंद करते हैं, दोनों की वोकल रेंज अलग है। एल्विस इज बैरिटोन, शकीरा इज डूइंग रॉक म्यूजिक एंड एवरीथिंग। तो अपनी वोकल रेंज के हिसाब से मैं देखूं तो मेरी वोकल रेंज समवेयर किसी लैंग्वेज को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, लेकिन हाँ कि किस तरह के गाने हैं, जैसे कि मेरी वॉइस पॉप को सूट करती है या रॉक में मैं गा सकता हूँ, जो जॉनर्स मेरी वॉइस में सूट करते हैं। तो फिलहाल अभी फोकस उन पे है। अब समय के साथ और रियाज करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूँ कि जहाँ पे मैं गजल को टच ऑन कर सकता हूँ, तो मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी जॉनर को लेके, किसी भाषा को लेके मेरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्यूचर में ऐसे ऑप्शन मिलता है कि जहाँ गजल गाने का मुझे मौका मिलता है, मुझे लगता है कि मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि गजल मुझे स्टार्ट करना चाहिए, आपको वो भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन ये बात तो है मंथन, जैसे जी आप इंग्लिश एल्बम आपने किया, अभी आप कुछ और भी गाने आएंगे इंग्लिश में आएंगे, तो जी एक आपकी ब्रांड जो होती है वो एक खास सॉन्ग के लिए आप जाने जाते हैं, खास तरह के गाने के लिए जी जाने जाते हैं। जी वो पब्लिक भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी, और मेरे ख्याल से वो देखेगी भी नहीं शायद, जी या हो सकता है किसी की नोटिस में आए अगर आप एकदम से आप शायरी गाने पे आ जाए, आप भजन पे आ जाए। जी अगर जी कोई भजन ज़हन में बात अनुदेवता की आती है, गजल की बात हो तो है इन लोगों की, और जो गजल सिंगर हैं उनकी जी बात आती है, तो उन्हें सर्च करते हैं, गजल गाएगा तो जी वो कीवर्ड का होता है, उनके जी नाम होते हैं। तो जी अगर आप जाएंगे तो वो परेशानी तो हो सकती है, अगर आप एक दो गाने उधर गाए, हो सकता है वो उतना हिट ना हो, वो उतना पॉपुलर नहीं हो, क्योंकि आपकी जो आपने जो वेंचर यू यू वेंचर इनटू दिस मीडियम इंग्लिश जी म्यूजिक एज अ सिंगर, तो वो आपकी ब्रांडिंग फिर धीरे धीरे वो इंग्लिश सिंगर की तरह, पॉप सिंगर है या फिर जी वेस्टर्न या जी कोई स्टाइल उस सिंगर के तौर पर, या फिर हिंदी सॉन्ग जो है वो जी साथ में हो सकता है। जैसे उषा उत्थुप ने दोनों ही गाया, जी जी इंग्लिश उषा उत्थुप ने गाया और हिंदी में भी गाया, तो एक खास फ्रेम में, एक जी खास में उन्होंने गाया, फॉर्मेट में गाया। वो बिल्कुल गजल सिंगर की तरफ, गजल की तरफ नहीं चलेगी, क्योंकि वो फील्ड नहीं होता है। जी वो आप सही कह रहे हैं। यस। अच्छा, दूसरी बात अन्य ये है टाइम एंड कि एक्सपीरियंसेस के बाद भी होता है, आई थिंक। जैसे अभी मैं एक एल्बम का, इंटरनेशनल एल्बम का नाम लेना चाहूंगा कि लाना डेल रे हैं, तो उनका जॉनर है पॉप खाली। एंड अब उनका नया एल्बम इसी साल आने वाला है, वो कंट्री है। तो कंट्री म्यूजिक बहुत अलग होता है जो डॉली पार्टन या विटनी ह्यूस्टन के समय होता था, लेकिन लाना डेल रे की आवाज में सबको अब एवरीबॉडी इज एक्साइटेड कि वो कंट्री भी बना सकती है। तो आई थिंक वो समय के साथ एक्सपीरियंस होता है। आप एक चीज हमेशा यूनिकली नहीं करते, आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे, आप एक चीज हमेशा करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई चीज आप सीखते रहते हैं। अगर मैं भी लेट 20s में हूँ, आफ्टर क्रॉसिंग 30 मुझे लगता है कि ऐसा म्यूजिक मुझे और सीखना चाहिए, मे बी किसी और लैंग्वेज में सीखना चाहिए, कर्नाटिक म्यूजिक जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे वेरिएशंस आई थिंक इंडियन आर्टिस्ट ने भी किए हैं, बाहर में भी किए हैं। तो समय एंड एक्सपीरियंस के साथ चीजें बदलती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप इंस्पायर्ड किससे हैं? हु इज योर फेवरेट सिंगर? इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जेन मलिक, जो वन उसके डायरेक्शन बैंड का मेंबर थे पहले। अब वो अपने अलावा इंडिविजुअल गाने बनाना आई थिंक 2016 से स्टार्ट किया था। तो मेरी भी जर्नी समवेयर जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 के आसपास से स्टार्ट की थी। तो वो एक मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। आप कह सकते हैं वो हमेशा से एक इंस्पिरेशन जो कांस्टेंट रहा है वो थे। एंड बाकी कई सारे आर्टिस्ट और भी हैं इस प्रोसेस में आए, जैसे सॉन्ग राइटिंग में लाना डेल रे का मैंने नाम लिया। लाला डेल रे, द रीजन आई से कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। 2011 में उनके म्यूजिक को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। ऑल द क्रिटिक्स डिस्कार्डेड हर म्यूजिक, एंड लोग कहते थे ये कैसा गाना है। ऑडियंस भी उतना सपोर्ट नहीं करती थी कि ये अनकन्वेंशनल है। सबको था कि एक कन्वेंशन फॉलो होता है, आपको वही फॉलो करना चाहिए। लाना डेल रे ने तब की जर्नी से लेके अब की जर्नी तक उनका, लोग जानते हैं लाना डेल रे कौन है, लेकिन अब मास मीडिया में वो पॉपुलर हुई। उन्होंने गाना बनाना छोड़ा नहीं। तो अनकन्वेंशनल रहते हुए भी आप म्यूजिक इंडस्ट्री में परसिस्ट करते आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी सीख है आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए अक्रॉस द ग्लोब। एंड ऐसे और कई सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लिरिक राइटिंग या कॉम्पोजिशन प्रोडक्शन, जब मैं उनका सुनता हूँ। इंडियन आर्टिस्ट हैं, प्रतीक कुहाड़ का नाम मैंने लिया है, राघव न्याटल का मैंने नाम लिया है, अनूप जैन जैसे अभी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, उनके गाने भी मैंने सुने हैं।
तो इन आर्टिस्ट को भी मैं देखूं जिनको मैं सुनता आ रहा हूँ, या जो नए आर्टिस्ट और भी आ रहे हैं, यंग आर्टिस्ट जो मुझसे भी छोटे हैं, इतना कमाल का काम कर रहे हैं कि आपको इंसान आप इंस्पायर होते हैं हर दिन कि आपको भी कुछ नया करना है। अगर हिंदी गानों की बात करें, हिंदी में आप जी। किससे कौन आपको अच्छा लगता है सिंगर? हिंदी में लता मंगेशकर के गानों से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। कि ठीक है, मेरी वॉइस में भी उनकी तरह नहीं है, शी इज लाइक द नाइटिंगेल, बट उनके गाने में जब मैं सुनता हूँ तो एक बहुत सूदिंग वॉइस है। एक तो वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज दैट। एंड और भी आर्टिस्ट, अगर मैं नए आर्टिस्ट में देखूं, सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल है, अरिजीत सिंह है, मोहित चौहान है, काफी अभिजीत है, लाइक बैक इन द 90s एंड 80s। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं, और भी आर्टिस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है जिनको मैं सुनता हूँ एंड इंस्पायर होता हूँ। ये कुछ आर्टिस्ट के नाम मैंने आपसे शेयर किए हैं। अच्छा, आखिर में एक निवेदन, एक गुजारिश है कि आप जी। हमारे दर्शक के लिए कोई गाना जो है गा के सुनाएं, चाहे वो रही क्यों ना हो, छोटा सॉन्ग। जी। मेरा जो गाना था रकौन थे, उसके कुछ वर्सेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। You don't wanna see my name up in the sky. You let my heart bleed blue for some time. The sun that went down, the sun it will still shine. You still got a place in my heart's shrine. Still to play Raconte, please come back to me every day. Still to play Raconte, please come back to me every day. Thank you. बहुत 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 ही खूबसूरत। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आपके लिए, विशेष विश के लिए मैं अच्छा कामना करता हूँ। Thank और you. के लिए आज एक खूबसूरत आवाज, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत सिंगर के साथ आपकी मुलाकात हुई। कल मिलते हैं नए विषयों के साथ, नए लोगों के साथ। धन्यवाद।